बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल AMJ एकेडमी। आज हम अपना लेसन स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हैं वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में जो हैं इनके तीनों के लिंक्स जो हैं वो भी सेंड कर दिए हैं, तो आप वहाँ से इसको दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। आज जो हमने टेंस का स्टार्ट लेना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, मैंने आपको अपने पिछले लेसन में भी यही बताती आ रही हूँ मैं, कि आपको पहले मीनिंग पता होना चाहिए और तब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है जब आपको मतलब पता होता है। तो इसका नाम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, आपको नाम से जाहिर है कि ये कॉन्टिन्यूस तो है, मतलब हमने अभी जो पहले पढ़ा था वो कॉन्टिन्यूस पढ़ा था। तो कंटिन्यूस वो होता है जो जारी होता है, जो कंटिन्यू होता है काम। लेकिन अब यहाँ पे परफेक्ट भी है। एक्चुअली तो अगर देखा जाए तो हमने परफेक्ट भी पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस दोनों ही पढ़े थे, लेकिन ये तो इकट्ठा ही है। इसका इस्तेमाल होता तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी होता है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। इस्तेमाल इसका लेकिन कम होता है, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और वीडियो को आपने एंड तक देखना है, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आज हमने जो स्टार्ट लेना है उसमें हमारे जो कंटेंट्स हैं वो इसकी डेफिनेशन है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की फॉर्मेशन है, और उसकी हमने एग्जांपल जो हैं वो पढ़नी है। डेफिनेशन है जी इसकी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस है, अगर आज आप ये मेरा वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा और आपको दोबारा कभी रटा लगाने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। आप इसको बहुत इजीली जो है याद रख सकेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बेसिकली जो टेंस है, ये इसका मतलब ये होता है कि कोई भी काम जो कंटिन्यूस है वो परफेक्ट है। इसका मतलब ये है कि जो काम जारी है या हो रहा है वो परफेक्टली हो रहा है। इसका मतलब ये है कि उसमें कोई टाइम मेंशन है, कोई परफेक्टली उसमें टाइम मेंशन है, यानी कि टाइम परफेक्ट है। जो भी काम कर रहे हैं हम, या जो भी काम हो रहा है, उसमें टाइम डेफिनेट होगा। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। It defines as a verb tense and used to show that an action started in the past and has continued up until the present moment with an emphasis on the duration of the action। यानी कि ये वो टेंस है जिसमें जो शो करता है या जो बताता है या जो इस्तेमाल होता है कि कोई भी जो काम है आपका वो पास्ट में शुरू हुआ था, यानी कि वो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक जारी है, प्रेजेंट मोमेंट में जारी है, यानी कि वो काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है और उसमें कोई टाइम मेंशन है, यानी उसके ऊपर ज़ोर दिया हुआ है कि कोई भी टाइम मेंशन होगा, कोई डे होगा, कोई डेट मेंशन होगी। इस तरह से जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो उसको हम डिफ़ाइन करते हैं कि कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और जारी है अभी तक, और उसमें कोई टाइम भी मेंशन है कि वो कब से हो रहा है और वो काम हमने कब से स्टार्ट लिया है, ठीक है, वो इसमें मेंशन होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के यूजेस हैं वो क्या हैं। कि दिस टेंस इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन विच बिगेन इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग एंड मे कंटिन्यू इन फ्यूचर। यानी कि ये टेंस जो है बेसिकली एक ऐसे काम को शो करता है जो कि पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक जारी है और फ्यूचर में भी जारी रह सकता है। इसकी एग्जाम्पल आगे देखते हैं। अभी नंबर 2 है, समटाइम्स इट शोज़ एन एक्टिविटी दैट इज़ नाउ एंडेड। यानी कि बाज़ औक़ात ये ऐसा कोई काम या ऐसी कोई सरगर्मी जो है उसको शो करता है जो कि प्रेजेंट टाइम में एंड हो चुकी होती है। यानी इन सच केसेस दे एम्फसाइज ऑन द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्टिविटी and the continuity and uninterrupted nature of the activity, often emphasized in this way, often as an explanation or excuse for something। अब इसमें क्या होता है कि इन केसेस में एम्फसाइज़ किया जाता है उस एक्टिविटी की कंटिन्यूटी पर, यानी जो सरगर्मी या जो काम आप कर रहे होते हैं वो मुसलसल हो रहा होता है, उसके ऊपर ज़ोर दिया जाता है। और उसके अलावा जो काम मुसलसल हो रहा है बग़ैर किसी रुकावट के, उसमें एम्फसाइज़ किया जाता है, ज़ोर दिया जाता है कि उसमें कोई भी जो भी काम पे ज़ोर दिया जा रहा है वो किस टाइम पे हो रहा है, वो टाइम जो है वो बेसिकली उसमें एक्सप्लेन किया जाता है, उसकी वजाहत की जाती है। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं आगे।
नंबर 1 है जी हमारे पास एग्जांपल, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर द लास्ट 3 इयर्स, यानी कि मैं पिछले 3 सालों से इस ऑफिस में जो है काम कर रहा हूँ। अब ये जो एक्शन है ये शो करता है कि ये काम शुरू हुआ था पास्ट में और अभी तक कंटिन्यू है फ्यूचर में, मतलब अभी तक कंटिन्यू है। ज़ाहिर है वो पिछले 3 साल से काम कर रहा है तो इससे ज़ाहिर होता है कि भाई वो काम उसने शुरू तो पहले किया था ना। 3 साल तो भाई गुजरे हुए 3 साल हैं, तो उस अभी तक जारी है, ये इसको शो करता है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस को। नंबर 2 है इसकी एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन वेटिंग टू सी यू सिंस 2 o'clock। अब यहाँ पर देखें शो कर रहा है कि जी वो 2 बजे से आपको मिलने के लिए आपका इंतज़ार कर रहा है, यानी कि इसमें इसका मतलब है कि टाइम भी मेंशन हो गया यहाँ पर। वो पास्ट में टाइम था जो मेंशन हुआ है कि पास्ट से ये काम शुरू हुआ हुआ है और अभी तक जारी है। उसके बाद जी नंबर 3 हमारा यहाँ पे पॉइंट है, शी हैज़ बीन कुकिंग द फूड दैट इज़ वाई शी कुड नॉट कम आउट, यानी ये वो एक्टिविटी है जो कि एंड हो चुकी है। यही अभी आपको मैंने अपने पिछले इसमें पॉइंट में बताया था कि जो एक्टिविटी पे हम एम्फसाइज़ कर रहे होते हैं वो और वो प्रेजेंट मोमेंट में ख़त्म हो चुका होता है वो काम, लेकिन उसमें कोई एक्सक्यूज़ होता है या कोई रीज़न होता है। तो ये जो है इसमें भी यही बात बयान की गई है कि वो भाई क्यों बाहर नहीं आ सकी थी, क्योंकि वो खाना पका रही थी, ठीक है, पका रही है। नंबर 4, आई डोंट फील लाइक गोइंग दिस इवनिंग, आई हैव बीन वर्किंग इन द गार्डन ऑल डे, यानी कि मैं सारा दिन बाग में काम करता रहा हूँ, इसलिए मैं अब शाम को जो है वो जाना पसंद नहीं करूँगा, मैं जाना पसंद नहीं करता शाम को। तो इसमें एम्फसाइज़ किया गया हुआ है उसकी कंटिन्यूटी पर, उसके काम की कंटिन्यूटी पर, कि वो जो काम कर रहा है वो लगातार ये करता रहा है, उसके ऊपर ज़ोर दिया गया है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस जो है वो उसमें हम स्पेसिफिक टाइम मेंशन करते हैं और उसकी जो भी काम कर रहे होते हैं उसकी जो कंटिन्यूटी है उसको शो कर रहे होते हैं। इसके बाद जो आता है जी कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास सिंस और फॉर का। हम जो है सिंस और फॉर जो है अपने जो सेंटेंसेस हैं उसमें यूज़ करते हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के सेंटेंसेस हैं। और इसका कॉन्सेप्ट अब जो मैं आपको बताऊंगी इसके बाद आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमेशा के लिए समझ जाएंगे और आपको कभी नहीं भूलेगा। अब फॉर जो है बेसिकली जो यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू शो अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी फॉर जो है इनडेफिनेट टाइम को शो करता है। इनडेफिनेट का मतलब है वो पक्का टाइम नहीं होता, मतलब वो हो सकता है कि जी 2 घंटे से, पिछले साल से, कई दिनों से, यानी यहाँ पर स्पेसिफिक आपको टाइम, स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक डे वो जो है मेंशन नहीं होगा। टाइम तो मेंशन होगा लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं होगा, तो फॉर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो सिंस है, इट इज़ यूज टू रेफ़र टू अ टाइम एंड एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। और सिंस जो है हम यूज़ करते हैं इन सेंटेंसेस में कि ये रेफ़र करता है ऐसे टाइम को जो कि स्पेसिफिक होता है, डेफिनेट टाइम मेंशन होता है, इसमें डेफिनेट डेट होती है, डेफिनेट डे होगा, डेफिनेट टाइम होगा। यानी कि हम अगर कहें कि जी 2 बजे से ये काम कर रहा है, या शाम से बारिश हो रही है, या वो पीर से स्कूल नहीं आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर डेफिनेट होगा, कोई भी डे डेफिनेट होगा, कोई टाइम जो है वो डेफिनेट होगा, या कोई डेट जो है वो भी डेफिनेट होगी। तो ये सिंस जो है हम डेफिनेट टाइम के लिए यूज़ करते हैं और फॉर जो है हम इनडेफिनेट टाइम के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें टाइम प्रॉपर मेंशन नहीं होता। टाइम मेंशन होता है लेकिन प्रॉपर नहीं होता, उसमें हमें पता नहीं होता, लेकिन हमें सिंस वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे एग्जैक्ट मेंशन होता है कि कौन सी डेट है, कौन सा डे है, या कौन सा ईयर है, वो लाजमी उसमें मेंशन होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। चलते हैं हम जी अब नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस में, जिसको हम अफर्मेटिव भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर है इसमें वही हमेशा की तरह, जैसे हमने पहले तीनों सेंटेंसेस में भी हमने इसी तरह यूज़ किया स्ट्रक्चर, कि सबसे पहले यू हैव टू राइट सब्जेक्ट, देन हैज़ बीन और हैव बीन। अब हैज़ और हैव जो है उसका डिफरेंस आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि हैज़ लगता है सिंगुलर चीज़ों के लिए जो सिंगल होती हैं, ठीक है, और जो हैव होता है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है। तो हैज़ बीन और हैव बीन का यहाँ पे इजाफा होगा, और इसके अलावा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे हम आईएनजी के साथ।
इसलिए करेंगे क्योंकि आपने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में पढ़ा था कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी के साथ यूज़ करते हैं। तो आपको ये पता ही है कि हम ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस कर रहे हैं, इसलिए परफेक्ट में हमने यूज़ किया था हैज़ और हैव को, तो हैज़ और हैव आगे। और जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस था उसमें हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी के साथ लगाई थी, तो वो भी यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है बिल्कुल, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। और इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है और फिर सिंस और फॉर लगाना है, यानी लास्ट पे आपने सिंस और फॉर लगाना है, यानी कि जो टाइम है, ठीक है, कब से जो भी आपका काम हो रहा है वो हमने लास्ट पे जो है इसमें ऐड करना होता है। इसकी एग्जांपल्स हैं जी। नंबर 1 है हमारे पास, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 40 ईयर्स, यानी कि 40 साल से मैं इस घर में रह रहा हूँ। अब 40 साल से तो रह रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें मेंशन ये नहीं है कि भाई कौन से 40 साल हैं, ठीक है ना। नंबर 2, आई हैव बीन क्लाइंबिंग अप दिस माउंटेन फॉर ओवर 2 आवर्स, 2 घंटे से जो है मैं इस पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर भी 2 घंटे मेंशन है, लेकिन पता नहीं है कि कौन से 2 घंटे हैं जी। सुबह के 2 घंटे हैं, शाम के 2 घंटे हैं, रात के 2 घंटे हैं, कौन से 2 घंटे हैं। अब यहाँ पे स्पेसिफिक स्पेसिफिक जो टाइम है वो मेंशन नहीं हुआ, ठीक है जी। नंबर 3 है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 10 AM, मैं आपका सुबह 10 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। अब 10 बजे देखें, एक एग्जैक्ट टाइम मेंशन हुआ है, इसलिए हमने सेंस लगाया। नंबर 4 है, ही हैज़ बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से वो गाना गा रहा है। अब आपको पता होना चाहिए, अगर हम यहाँ पे लिखें कि जी ही हैज़ बीन सिंगिंग सिंस इवनिंग या सिंस 4 o'clock, हम टाइम अगर मेंशन कर दें तो हम सिंस लगाएंगे। अगर हम टाइम मेंशन स्पेसिफिक नहीं कर रहे तो फिर हम फॉर लगाएंगे। इसके बाद आते हैं जी हम नेगेटिव सेंटेंसेस पे, उसकी फॉर्मेशन में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें अब नॉट का इजाफा होगा, सब्जेक्ट है प्लस हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन, फिर है जी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, एंड इन द लास्ट वी विल यूज सिंस और फॉर द टाइम। एग्जाम्पल्स को देखते हैं। नंबर 1 है हमारे पास, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर माई एग्ज़ाम्स फॉर द पास्ट वीक, पिछले हफ्ते से मैं अपने इम्तहान के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, पिछले हफ्ते से। अब पिछला हफ्ता कौन सा पिछला हफ्ता है, ये तो नहीं बताया ना इसमें कि कौन सा पिछला हफ्ता है, पिछला हफ्ता कौन सा हो सकता है। तो अब अगर हम यहाँ पे लिखते यानी कि मेंशन करते कि जी कोई भी डे मेंशन करते तो फिर हम सिंस लगाते। अब यहाँ पे हमने फॉर लगाया इसीलिए है क्योंकि उसमें हमें एग्जैक्ट जो है वो टाइम का नहीं पता कि कौन से वीक से है। उसके बाद जी सेकंड है हमारे पास, दे हैव नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 months। अब इसमें जो है वो इस प्रोजेक्ट पर 2 महीने से काम नहीं कर रहे हैं, तो फॉर इसीलिए है कि 2 months जो है इसमें स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं है इसमें कि मंथ्स जो है उसमें कोई मेंशन नहीं किया कि कौन सा मंथ है, लेकिन 2 months हैं। 2 months इसीलिए हैं कि भी इसमें हमें कोई आइडिया नहीं हो रहा कि वो 2 months कौन से हो सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख देते जनवरी लिख दें या फरवरी लिख दें या कोई और मंथ्स लिखें, तो फिर मंथ नेम अगर मेंशन करेंगे तो फिर हम सिंस ऐड करेंगे। यानी कि सिंस अगर हमने लगाना है यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, दे हैव नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस जनवरी, सिंस फरवरी या सिंस मार्च, ठीक है। अगर हमने मंथ का नेम मेंशन करना है तो फिर हम सिंस लगाएंगे, लेकिन अगर हम मंथ मेंशन नहीं कर रहे तो फिर हम फॉर लगाएंगे। नंबर 3 हमारे पास जी है, शी हैज़ नॉट बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखें यहाँ पे टाइम मेंशन हो गया ना मॉर्निंग का, यहाँ पे सुबह अब हमें पता लग गया जी, टाइम एग्जैक्ट हमें पता लग गया कि जी सुबह का टाइम है और सुबह से वो खाना नहीं खा रही है। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि सिंस और फॉर का जो डिफरेंस है वो हमें बहुत इजीली हम समझ सकेंगे इससे कि जब टाइम एग्जैक्ट मेंशन होगा तो हमने फॉर नहीं लगाना, हमने सिंस लगाना है। लेकिन जब टाइम एग्जैक्ट नहीं मेंशन होगा, स्पेसिफिक नहीं होगा, डेफिनेट नहीं होगा, तो फिर हम फॉर लगाएंगे। इसके बाद आते हैं जी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। उसके स्ट्रक्चर में जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था उसमें हमने हैज़ और हैव यूज़ किया था, हैज़ और हैव स्टार्ट में लगाए थे। एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही है, हैज़ और हैव हमने लगाना है, फिर सब्जेक्ट है और फिर बीन लगाना है। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, आफ्टरवर्ड्स ऑब्जेक्ट, एंड देन सिंस एंड फॉर विल बी यूज, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं,
फर्स्ट है हमारे पास, इसी को देखते हुए स्ट्रक्चर अपने पास नोट पैड जो है वो रखा करें, ताकि आप इस जो स्ट्रक्चर है उसको साथ साथ नोट करते जाएं। तो फर्स्ट है हमारे पास, हैव दे बीन लर्निंग देयर लेसन सिंस मॉर्निंग, यानी क्या जो है वो अपना लेसन सुबह से याद कर रहे हैं। ठीक है, अब सिंस मैंने इसीलिए लगाया है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो है मॉर्निंग का टाइम जो है वो मेंशन है। नंबर 2 है जी, हैज़ शी बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। पॉइंट यहाँ पे कि क्या वो 2 घंटे से भाग रही है। ठीक है, 2 घंटे से भाग रही है क्या वो। अब 2 घंटे देखें यहाँ पे हमने फॉर इसलिए ही लगाया यहाँ पे क्योंकि 2 घंटे पता नहीं कौन से वाले हैं, इंडेफिनिट हैं, हमें नहीं पता कि कौन से 2 घंटे हैं जिन 2 घंटों से वो भाग रही है। हैज़ हमने स्टार्ट में लगाया है क्योंकि हमें पता है सिंगुलर जो होते हैं उनके साथ हम हैज़ लगाते हैं। ठीक है, हैज़ शी बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। नंबर 3 है, हैज़ अली नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, यानी कि क्या अली 5 घंटे से नहीं सो रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा कि हमें ये आइडिया नहीं है कि वो कब से सो रहा है। ठीक है, कौन से घंटों से सो रहा है। अब अगर हम यहाँ पे मेंशन करते टाइम कि सिंस 2 o'clock या सिंस 4 o'clock या सिंस 3 o'clock, कोई भी टाइम स्पेसिफिक देते तो फिर हम सिंस लगाते हैं यहाँ पे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा हमने जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हमने स्टार्ट में लगाने होते हैं। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर मेंशन कर दिया है, बिल्कुल उसके मुताबिक ही आपने जो भी सेंटेंस लिखना है वो इस स्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखते हुए ही का आपने करना है। इसका कॉन्सेप्ट जो है आपको जब क्लियर हो जाएगा तो आप बहुत ईजीली फॉर्मेशन कर सकेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट हम अपना जो लेसन स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और उसमें भी बिल्कुल इसी तरह ही आपने जो है अपनी ग्रिप आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अगर आप इस तरह से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे, इनके स्ट्रक्चर्स को जो है नोट करें और उनको लर्न करें और इसकी आप लोग प्रैक्टिस भी किया करें, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपके लिए एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत ईजीली कोई भी सेंटेंस जो है वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।